देश में पांचवें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। चुनाव आयोग ने मतदान का आंकड़ा भी जारी कर दिया है। देखिए, पांचवें चरण में कुल 60.00 यानी कि 60 से ऊपर वोटिंग हुई है। यदि हम पश्चिम बंगाल का जिक्र करें, सबसे ज्यादा 74.65% वोटिंग की गई। महाराष्ट्र में सबसे कम 54.2% वोटिंग हुई। देखिए, 2 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वोट डाले गए हैं और 49 सीटों के लिए पांचवें चरण में वोटिंग हुई है। तो देश में पांचवें चरण का मतदान हो चुका है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वोट डाले गए हैं। 49 सीटों के लिए पांचवें चरण में वोटिंग हुई है। देखिए, सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई है लद्दाख में और सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इन तमाम चरणों के दौरान जब वोटिंग हुई है, यहां पर मतदान प्रतिशत कम ही रहा है और कुल अगर वोटिंग की बात करें तो 60.09% वोटिंग हुई है पांचवें चरण में। तो आंकड़े भी बता रहे हैं चुनाव आयोग द्वारा जो जारी किए गए हैं। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वोट डाले गए और सबसे कम सीटों में मतदान हुआ है। पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग हुई है पांचवें चरण में और तकरीबन 60.09% वोटिंग हुई है कुल अगर मतदान प्रतिशत को हम देखें तो। और देखिए, पश्चिम बंगाल के आंकड़े भी आ रहे हैं। 74% कुछ आंकड़े जो हैं वो पश्चिम बंगाल के निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल जो है जितने भी चरणों में चुनाव यहां पर हुए हैं, सबसे ज्यादा अच्छी वोटिंग पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। यहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और देखिए, चूंकि कल महाराष्ट्र मुंबई में वोटिंग थी, ऐसे में तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और आम जनता से अपील भी की कि वो भी अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, मौसम की परवाह किए बगैर अपने घरों से बाहर निकले। बावजूद इसके महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग परसेंट जो है वो दर्ज किया गया है। 54.29% वोटिंग हुई है महाराष्ट्र में। मतदान का आंकड़ा जारी हो चुका है चुनाव आयोग द्वारा। और देखिए, इससे पहले विपक्ष ने यह भी सवाल उठाए थे दीपिका की मतदान प्रतिशत जो है, जो आंकड़े हैं वो जल्दी जारी नहीं होते, कहीं कोई गड़बड़ी का इस तरफ इशारा तो नहीं। तो ऐसे में अदालत की तरफ से कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर ही अंदर जो है ये मतदान प्रतिशत जो है, जो आंकड़े जो है वो आ जाने चाहिए जनता के सामने। बिल्कुल, बाकायदा विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए थे। मोनिका, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बाबत कई तरह के सवाल किए गए थे और इसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी सफाई भी पेश की थी। हालांकि जिस तरीके से आप देखिए ना कि लगातार जो आंकड़े हैं वो लगातार, फिलहाल आपको बता दें, जो इतने सुखद आंकड़े नहीं हैं। 2019 में जिस तरीके से रिजल्ट हुआ था, जिस तरीके से मतदान हुआ था, तो देखिए, देश में पांचवें चरण का मतदान हो चुका है। चुनाव आयोग ने पांचवें चरण के लिए जो आंकड़ा है वो भी जारी कर दिया है। पांचवें चरण में कुल 60.09% वोटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट दर्ज किया गया है। 74.65% वोटिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई है। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में महाराष्ट्र में सबसे कम 54.29% वोटिंग हुई है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं ने कल वोट डाले। 49 सीटों के लिए पांचवें चरण में वोट डाले गए हैं। सबसे कम सीटों पर पांचवें चरण में मतदान हुआ है, जिसका आंकड़ा भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। कुल 60.09% वोटिंग जो है वो दर्ज की गई है और पहले की तरह यहाँ पर पश्चिम बंगाल के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो जहाँ पश्चिम बंगाल में बवाल की खबरें आ रही थी, इस तरह की हलचल साफ देखने को मिल रही थी, झड़पों की खबरें आ रही थी, वहीं देखिए मतदान प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो वो भी सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिला है।